नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। Hi Rakesh. Oops. Feedback. Okay. तो 1 घंटे के लिए हम लोग एक घंटे के लिए हम लोग हिंदी में 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। 15वें अध्याय में पहला श्लोक हम लोगों ने 6 तारीख को टच ही किया था और उसके बाद में जो है सो जो बाहर जाना पड़ गया तो 15वां अध्याय जो है वो है पुरुषोत्तम योग। आपको मालूम है गीता के 18 अध्याय भगवान ने बताए हैं 18 मार्ग उन तक पहुंचने के लिए। पहला विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग। इस तरह से एक एक एक्टिविटी विच इज लाइक एन 18 नंबर टेलीफोन नंबर, 18 डिजिट टेलीफोन नंबर। इसमें आप कोई भी एक डिजिट दबा दो, आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। और सब हर एक इंडिविजुअल डिजिट के अंदर में 1 से 18 तक
वह शक्ति है कि भगवान को आपके समक्ष खड़ा कर दे सकती है। तो हम लोग चलते 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 बहुत दूर आ गए। 15वां अध्याय जो है वो मैंने बताया पुरुषोत्तम योग है। आपको विदित है, हम लोगों ने 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से, और उसके पहले भी राजविद्या राजगुही योग चैप्टर नंबर 9 में भी बहुत सुंदर से हम लोगों ने पाया है। भगवान ने कहा है कि 3 तरह के रूप मैं धारण करके तुम्हारे शरीर में रहता हूं। 3 पुरुष, पुर में उस सोने वाला पुरुष। कैसे कैसे रूप हैं? पहला रूप है अक्षर पुरुष, जो कि कुटस्थ है, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं, काशी सर्व प्रकाशिका बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं, हरिद्वार बोलते हैं, द्वारका बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। दूसरा पुरुष है क्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में भी भगवान रहते हैं प्रणव रूप में। वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहां से लेके ये और फिर इससे लेकर के पैर तक ये प्रणव बनता है। इसके ऊपर में यहां से ऊपर नाद है, अर्धचंद्र नाद का सूचक है, और उसके ऊपर बिंदु है, जो बिंदु कुटस्थ है, ये उनका सूचक है। ये बिंदु बड़ा पावरफुल और बहुत मिस्टीरियस और बहुत कुछ देने वाला बिंदु है। सृष्टि का मूल है ये बिंदु। तो 2 हम लोगों ने देखे, एक क्षर पुरुष जो कि डिके होता है, शरीर नष्ट होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा अक्षर पुरुष, जो कि कुटस्थ है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। कुटस्थ कभी नष्ट नहीं होता है, ये आपके साथ चलता है और हर प्राणी में यह पाया जाता है। और तीसरा हम लोगों को मालूम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ब्रह्म का, जो कि निराकार है, उनका साकार अंतिम दर्शन है। ब्रह्म पुरुष का दर्शन होने के बाद में फिर और कोई दर्शन नहीं होता है, ऐसा मैंने गुरु के मुंह से सुना है। तो अब हम लोग जो है सो 15वें अध्याय का, यानी उत्तम पुरुष को कैसे प्राप्त करना, वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, ये सब हम लोगों को वर्णन मिल रहा है 15वें अध्याय में। सबसे पहले भगवान ने संसार की व्याख्या की है एक उल्टे पेड़ के सरीखा। ये उल्टा पेड़ क्या है? ये उल्टा पेड़ है ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा। इसकी रूट्स, जड़ें भगवान के चरणों से निकली, क्योंकि वही तो सब निर्माण करते हैं। और संसार नीचे की तरफ फैला जहां कुछ नहीं है। हम लोग का एक श्लोक है योगीश्वर स्तोत्रम में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार वृक्षमारूढ़म, संसार रूपी वृक्ष पे आरूढ़ हो जाते हैं कौन? इसमें सारी योनियां आती हैं, भोग योनि, योग योनि, देव योनि, किन्नर योनि, यक्ष योनि, राक्षस योनि, असुर योनि, और संसार के अलग अलग जितने भी प्राणी हैं सब आते हैं इसमें। और फिर क्या होता है यहां आने के बाद में? उनका क्या होता है? पतंती नरक आर्णवे, नरक रूपी आर्णव यानी संसार यानी भव सागर में वो गिर जाते हैं। उसके बाद में अल्लाह मालिक, वो अपना कितना प्रयास करेगा, क्या करेगा, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। नहीं करेगा तो बढ़िया से डूबेगा, वो भव सागर से छुटकारा नहीं है। कबीरदास जी ने इस भव सागर के बारे में बहुत सुंदर बात बोली है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जड़ पाथर की नाव बनाई। जड़ और पत्थर, पैसा, सोना, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, इन सब से हम लोग नाव बनाते हैं। जड़ पाथर की नाव बनाई, जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल प्रार्थना की नहीं, और तूने सोचा कि वाह अब मेरी जीवन की यात्रा
चल पड़ी है, अब मैंने इतना कमा लिया है, इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, न मुझे न मेरे बच्चों को अब कोई समस्या नहीं आने वाली है। तुम्हें क्या मालूम किसको क्या समस्या आने वाली है। मैंने आप लोगों को बताया मेरे पिताजी के पास 15 कोल माइंस थी और मेरी माताजी को उन्होंने कहा था खाली तुम्हारे बच्चों को सुबह शाम स्कूल वो अपने ऑफिस जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना मेहनत। अब इतना सब कुछ हो गया है जुगाड़ कि वो खाली 2 टाइम ऑफिस जाएं और ध्यान रखें कहां पे क्या हो रहा है, बस 7 पुश्त बैठ के खाएंगे। उन्होंने 69 में आंखें बंद करी, 71 में एक लॉट, 73 में दूसरी लॉट, सारी कोल माइंस चली गई। तो ये है नतीजा आदमी की कल्पना का। क्या कल्पना है? जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माही रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे। गोविंदो गायो नहीं, गोविंद का नाम नहीं लिया कभी। तूने क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। 10 दिन हो गए गीता पाठ नहीं हो पाया। ये ख्याल मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भगवान की बात सुनने की। मुझे ये पता नहीं है भगवान ने मुझे क्यों चुना, आप लोगों को गीता पाठ पढ़ना समझाना ये काम मुझे क्यों दिया, पर दिया तो मैं उनका तोता बन करके सुनाता हूं। जो उन्होंने बताया राम राम बोलो तो मैं राम राम बोलता हूं, बोले सीताराम बोलो तो सीताराम बोलता हूं। पहले मैं उनका तोता था, अब मैं आप लोगों का, पहले मैं उनका श्रोता था, गलत बोल गया, अब मैं आप लोगों का तोता हूं। जो उन्होंने सिखाया वो बता रहा हूं। मेरी अपनी क्षमता कुछ नहीं है, ये मैं बार बार आपको नहीं बताता हूं, मैं अपने आप को बताता हूं, कहीं अहंकार आके मुझे न पकड़ ले। इसलिए आज हम लोग अब इतनी भूमिका के बाद में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको बताऊं, बहुत भाग्यशाली जो होते हैं वो उत्तम पुरुष के दर्शन पाते हैं, और कोई असंभव बात नहीं है उत्तम पुरुष का दर्शन करना। सिर्फ आपको अपना जो श्री गुरु मुख से जो सुना है वो काम करते जाना है, और ये नहीं सोचना कि कब दर्शन होगा। मालिक न रखे हक, आपका जब पुण्य सफिशिएंट मात्रा में अर्जित होगा तो भगवत दर्शन होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे इसमें पुरुषोत्तम योग में। अधश्चोर्ध्व प्रसृतता तस्य शाखा गुण प्रवर्धिता विषय प्रवाला। ये मैं थोड़ा अटपट पढ़ रहा हूं आज, माफ कीजिएगा। अधश्च मूलान्य नुसंतानाय कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। एकदम गड़बड़, सब उल्टा सीधा उच्चारण हो रहा है। आई एम नॉट इन द फ्लो नाउ। इसका अर्थ है वह जो ऊर्ध्व मूल अधोशाखा रूपी संसार वृक्ष है, जिसको अश्वत्थ भी कहते हैं। अश्वत्थ का डेफिनेशन ये है जो आज है कल नहीं रह सकता है, और न होते हुए भी उसका प्रवाह ऐसा है कि आप चले गए, आपका बेटा आ गया, आपका बेटा चला गया, उसका बेटा आ गया, तो ये संसार वृक्ष बना ही रहता है। इसीलिए अमर है अश्वत्थामा। अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष को पकड़ के जो रहता है उसको कहते हैं अश्वत्थामा। तो कहते हैं उस उल्टे पेड़ की गुणों के द्वारा विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। आप सतोगुण में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, जिस गुण के हैं उसी गुण के हिसाब से उसको फर्टिलाइजर, सनलाइट और पानी मिलता है। विषय रूप पल्लवों से युक्त है वह, विषय रूप पत्ते पल्लव। शाखाएं हैं अध और ऊर्ध्व भाग में, अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर।
विस्तृत है, फैला हुआ है। मृत्यलोक में धर्म अधर्म अनुरूप कर्मानुबंध मूल समूह निम्न दिशा में विशेष रूप से विस्तृत हो रहा है, नीचे जाता है, हम लोग गिरते जाते हैं नीचे। अब देखिए भगवान ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है इसका, सुनते हैं। हिरण्यगर्भादि कार्योपाधि विशिष्ट जीवगण शाखा स्थानीय कहे गए। अब हिरण्यगर्भ जो है वह ब्रह्म का रूप है, जो आपके कुटस्थ में रहता है। ओम हिरण्यगर्भ समव्रत ताग्रे, कितनी बार आप लोगों को ऋग्वेद का यह श्लोक सुना है। समव्रत आग्रे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ आया, उसके बाद सृष्टि क्रम स्टार्ट हुआ, उसके बाद सबसे पहले मूलाधार यानी पृथ्वी का निर्माण किया, फिर उसके ऊपर दूसरे दूसरे तत्वों का निर्माण करके सारी सृष्टि को बनाया। वह सृष्टि 8 चीजों से बनी, वह भी आप लोगों को गीता में भगवान ने बताया है। वो 8 चीजें क्या क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 चीजों से मैंने सारी सृष्टि का निर्माण किया, भगवान बोलते हैं। तो हिरण्यगर्भ आदि कार्योपाधयो जीवा, यानी हिरण्यगर्भ आदि कार्योपाधि विशिष्ट जीवगण शाखा स्थानीय कहे गए। ये सब इनकी शाखाएं हैं। हिरण्यगर्भ भी भगवान का वैसा रूप है जो सृष्टि करता है। कौन सी सृष्टि? सृष्टि को कहा गया कल्पना के अतीत है, कल्पना के द्वारा निर्मित अतीत नहीं है। तो कल्पना के द्वारा निर्मित जो सृष्टि है वो तो खुद भी कल्पना ही होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है, महाभारत में भीष्म की जो सौतेली मां है उसका नाम सत्यवती, जो सत्य जैसी है, सत्य नहीं है। इसीलिए आपकी जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, उसकी पूजा नहीं होती है, हिरण्यगर्भ की भी पूजा नहीं होती है। उनमें जो दुष्कृतिशाली हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, वे अधः शाखा हैं, नीचे की शाखा है, और नीचे और नीचे। वे पशु आदि योनियों में विस्तार को प्राप्त होते हैं। पशु आदि योनि कौन सी है? उसको भोग योनि कहते हैं। उनके पास में भगवान से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है, भगवान को जानते नहीं है, भगवान की कल्पना नहीं है, भगवान का रास्ता नहीं जानते हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है। वो जन्मेंगे, मरेंगे, और उसके बीच में जो भी उनकी लीला होगी, शिकार करो खा जाओ सोए रहो, दूसरे का शिकार करो खा जाओ सो जाओ, बस यही है। और जो सुकृतिशाली हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, वे ऊर्ध्व शाखाएं, वे देवादि योनियों में विस्तृत होते हैं। अंत में जो उनकी सबसे ऊपर की शाखा है, जो कि आप देखिए बड़ा विचित्र कंस्ट्रक्शन है, पेड़ उल्टा लटका हुआ है। तो पेड़ की ऊंची शाखा हम लोग नॉर्मली मूल से दूर समझेंगे, यहां मूल यानी रूट्स, और इस पेड़ की शाखाएं जो मूल के जितना करीब है उतनी ऊंची है। वो आप कल्पना करिए जरा आंखें बंद करके, यानी वो शाखाएं सबसे उत्तम है। क्यों? मूल जो है वो भगवान से निकला है, और मूल के करीब है यानी भगवान के करीब है। वे भी उसी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। देवयोनि भी बहुत उत्तम नहीं है। देवयोनि, देव यहां रहते हैं कुटस्थ में, इसको स्वर्ग भी कहते हैं। हमारे 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। उसमें सबसे नीचे है मृत्यलोक। 7 ऊपर के लेवल्स हैं, 7 नीचे के भी लेवल हैं। नीचे के लेवल्स की बात नहीं अभी मैं कर रहा हूं, ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं। ऊपर के लेवल में सबसे नीचे है मृत्यलोक, उसके ऊपर है पितृलोक, उसके ऊपर है स्वर्गलोक। सो वी आर ओनली द थर्ड। यदि हेवेंस की कल्पना करें, स्वर्ग की कल्पना करें, तो बहुत उच्च या उत्कृष्ट वस्तु की कल्पना हम नहीं कर रहे हैं। वे देवादि योनियों में विस्तृत होते हैं, वहां रहने वाले देवता हैं। हम लोगों के लिए देवता बहुत हैं, अग्निदेव, हनुमान देव, फलाना देव, पवन देव, सूर्य देव। हम लोग बड़ा ऊंचा मानते हैं, नहीं हैं ऊंचे, डेफिनेटली हम जिस लेवल पे हैं उससे तो बहुत ऊंचे हैं, पर वो मध्य वर्गीय है, ऐसा समझिए। वे भी उस संसार वृक्ष की शाखाएं। ये सारी शाखाएं सत्वादि गुणों की वृत्ति रूपी जल सिंचन के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। सत्व गुण के द्वारा जल सिंचन, उसमें जल पड़ रहा है उनके द्वारा, सत्व गुण के द्वारा, और इसलिए वो बढ़ रही है। शाखाग्रस्थानी, शाखा के अग्र में इंद्रिय वृत्तियों के साथ
संयुक्त होने के कारण रूप रस आदि इंद्रिय विषय समूह प्रबाल अर्थात किसलय या नव पल्लव स्वरूप है। नए नए पत्ते उगते हैं, नई नई इच्छाएं हमारी उगती हैं, नए नए दिमाग में फितूर उठते हैं। अधश्च के च शब्द से केवल अध नहीं, ऊर्ध्व भाग में भी सारे मूल अनुसंतत अर्थात विरूढ़ या विस्तृत है। मुख्य मूल अवश्य परमेश्वर है, उन्हीं से सब निकला है, परंतु ये अवांतर मूलम भोग वासना स्वरूप हैं। ये अलग अलग जो मूल हैं ये भोग वासना के हैं, इसीलिए जड़ बन करके पेड़ के मूल को सिंचन कर रहे हैं, वही पेड़ को खाद्य दे रहे हैं जिससे कि पेड़ बड़ा हो, मजबूत हो। उनका कार्य बतलाते हैं, सुनिए। मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी अर्थात वे कर्म मात्र में अनुबंधी अर्थात उत्तर काल भावी हैं। इस अंतराल मूलों का अनुबंध अर्थात अनुबंध माने एग्रीमेंट अर्थात उत्तर फल कर्म है। अब जब देखिए, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कर्म का मतलब क्या है। यहां कर्म बोला बाबा ने, भगवान ने कर्म बोला। अब कर्म को यदि नहीं समझे तो फंस गए। कर्म वह है जिसको बिना किसी फल की आशा के साथ किया जाए, वो कर्म है। और आकांक्षा या फलाकांक्षा सहित जिसको किया जाए वह अकर्म है। बड़ी विचित्र वाक्य है। अब आप देखिए, हम लोग का वो श्लोक गीता में हम जो बार बार हम लोग याद करते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्रम विवाम्भसा। ध्यान में होगा आप लोगों को, क्या ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ये भगवान का काम है, वह मुझे चलाने वाले हैं, मेरे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं, उन्हीं के आदेश से सब कुछ होता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। इस तरह का भाव रखकर जो काम करे, और कैसे, और एक और चीज है उसमें, संगम त्यक्त्वा करोति यः, उस फल, उसमें से जो फल उत्पन्न होगा, जो रिवार्ड्स निकलेंगे, जो इनकम होगी, उसको अपना नहीं मान करके उनका माने। जब मालिक वो हैं तो कर्म जो होगा भले ही मेरे द्वारा कराया गया, तो आई एम ए पेड एम्प्लॉय, तो मेरे द्वारा जो कर्म कराया गया उस कर्म का मूल क्या है? उस कर्म का मूल ये है कि फल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे तो उतना ही मिलेगा जितना का मैं हकदार हूं। ये हम नहीं मानते, हम कहते जो भी इसका फल होगा मुझे चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते। पाप यहां पर है कर्म फल दोष के हिसाब से यूज हुआ है पाप शब्द। हम कैसे फंसते हैं, हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म को मान लेते हैं मेरा है, इसलिए इसका जो रिवार्ड है मेरा है, तो रिवार्ड तुम्हारा है तो उसका जो पनिशमेंट है वो भी तुम्हारा होगा। तो भगवान नहीं आएंगे बचाने, तो उस समय तुम बंधन में पड़ोगे, अगले जन्म में फिर जन्मोगे, उस कर्म का दोष निवारण या भोग करने के लिए तुमको एक जन्म और लेना पड़ेगा। यही है सृष्टि का नियम। उन भोगों की वासना के द्वारा कर्म क्षय होने पर मनुष्य लोक को प्राप्त पुरुष तत्त वासना के अनुरूप कर्मों में प्रवृत्त होता है। अभी वो मेरे फुलफिल नहीं हुई है वासनाएं, उस कर्म फल को भोग करने की इच्छाएं, तो मैं फिर से लग जाता हूं अगले जन्म में, और फिर से लग के मैं क्या करता हूं, फिर से लग के मैं उसके पीछे दौड़ता हूं। मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी बड़ी लानी है, मेरा फ्लैट बड़ा होना है, इत्यादि इत्यादि। अर्थात ऊर्ध्व और अधोलोक में तत्त भोग वासना को उपभोग करके, ऊर्ध्वलोक में भी वासना है, भगवान को देखना है, भगवान को पाना है। आज मुझे दर्शन होगा, आज मंदिर जाऊंगा, कुछ न कुछ फल देंगे भगवान। भावनाएं या वासनाएं सात्विक है, लेकिन है तो वासनाएं। और अधोलोक में तो बस पूछो मत। तो ऐसी वासनाओं का भोग करके वे फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, तब उनकी वासना रूप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। वही लेके हम लोग जन्मे हैं, कर्माशय वैसा बना है तो कर्म करते रहेंगे उल्टा सीधा। कर्माधिकार अन्य लोक में नहीं है, केवल मनुष्य लोक में ही है। इसलिए मनुष्य लोक की बात ही यहां की जा रही है। अब आध्यात्मिक वाक्य सान्याल महाशय अब इसको आध्यात्म के रूप में हम लोग को सुंदर तरीके से समझा रहे हैं।
सुनिए, पहले लहरी माशे की 4-5 लाइन। अध से शाखा अर्थात नाड़ियां ऊपर गई हैं, अर्थात मस्तक में। शरीर में नाड़ियां हैं सब जगह, 72,000 मूलतः नाड़ियां हैं, जिनकी छोटी नाड़ी बड़ी नाड़ी अलग अलग बहुत उससे निश्चित हुई है। सो इनकैलकुलेबल नंबर ऑफ नाड़ीज है। 72,000 जो मुख्य नाड़ियां हैं वह नारायणी सेना के रूप में मानी जाती हैं। शरीर में आपको मालूम है कि 5 पांडव, 5 तत्व हमारे 5 चक्र, और 100 कौरव है हमारे सामने। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 प्लस 5 10 इंटू 10 दिशा यानी 100। तो ये कौरव पांडवों के बीच में जब भगवान के पास दोनों गए, एक अर्जुन गया एक दुर्योधन गया, और उसने कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए बोलो। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए, नर्व्स। भगवान ने कहा ले लो, पर वो क्या काम आएंगे तुम्हारे मेरे बिना। दुर्योधन को वो समझ में नहीं आया। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा मैं तुमको ही चाह मांगता हूं, बोलो मैं तो अस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कह दिया। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी साइड ही रहो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, यानी आई विल गाइड यू, आई विल बी योर गूगल मैप। तुमको कहां जाना है, कैसे जाना है, कब कौन से शॉर्टेस्ट रास्ते से पहुंचोगे जिसमें व्यवधान नहीं होगा, वो सब बताऊंगा मैं। अब भगवान ने उसको गाइड करा के जिता दिया। तो गुण अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भली भांति से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उन कुटस्थ के भीतर प्रबाल वर्ण, गाढ़ रक्त वर्ण, प्रबाल हम लोग उसको मूंगे को भी बोलते हैं। लाल मूंगा, सफेद मूंगा, 2 तरह के मूंगे पहने जाते हैं अंगूठियों में। 1 इज फॉर मार्स, 1 इज फॉर शुक्र। तो यहां गाढ़ रक्त वर्ण लाल प्रबाल की बात हो रही है। प्रबाल माने वो कोरल होता है। जो सब देखने में आते हैं वे ही ऋषि स्वरूप में कुटस्थ की ज्योति में नक्षत्र के भीतर दिख पड़ते हैं। कुटस्थ के अंदर जो दिखता है उसमें जो छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों को दिखे होंगे, वो ऋषि मुनि है। अतः से ऊर्ध्व में जाने के लिए, नीचे से ऊपर में जाने के लिए, कहां गया, बहुत चेष्टा प्राप्त लोग फलाकांक्षा के साथ कर्म करने के लिए उद्यत होकर मनुष्य अपने कर्म से आप बद्ध हो जाता है, बंध जाता है। लहरी महाशय बोल रहे हैं। खत्म। अब सान्याल महाशय विस्तार से हम लोग इस बात को समझाएंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं? संसार वृक्ष के संबंध में इस श्लोक में और भी विशेष रूप से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस संसार वृक्ष या इस नर तनु, तनु माने शरीर, वासना के अनुसार किसी की शुभ कर्म में और किसी के अशुभ कर्म में प्रवृत्ति हो रही है। आप लोगों को महाभारत के एक कैरेक्टर का मैं वो बताता हूं, या अभी मॉडर्न यदि जानना चाहेंगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे, कोई बात नहीं, मेरी अपनी जो थिंकिंग है उसके अनुरूप बता रहे हो। शुभ कर्म करने वाला कौन? देशभक्त, हिंदू भक्त, मोदी। अशुभ करने वाला कौन? अभी जो दिल्ली से भगा दिया गया जिसको, हमारे केजरीवाल साहब। उसी तरह से पूर्व जन्म में महाभारत में शुभ कर्म करने वाले कौन? पांडव। अशुभ कर्म करने वाले कौन? कौरव। अब आप देखिए कि पांडवों के 2 छोटे जो भाई, सबसे छोटे 2 हैं, नकुल और सहदेव, उसका मामा था महाराज शल्य। महाराज शल्य था मध्य प्रदेश का, मध्य नहीं, मध्य प्रदेश का राजा। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश कहाँ है? वो आपके स्वादिष्टान और मूलाधार के बीच में है, यानी कामोत्तेजना का क्षेत्र है वो। वहां से प्रोक्रिएशन होता है, और वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो भोग वासना में रहेगा। तो वो आया तो दुर्योधन को मालूम था इस आदमी को फंसाने का एक ही तरीका, तो सारे रास्ते में नर्तकियां, मांस, मदिरा और सारा जुगाड़ उसको मिला। वो एकदम मस्त हो गया, और जब उसको मिलने आया दुर्योधन और शकुनी, तो उनको बोला भाई मैं तुम्हारे आभार जनाता हूं तुमको, और तुम मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? तो दुर्योधन दुर्बुद्धि, दुष्ट, उसने बोला कि आप मेरी तरफ से लड़िए, मेरी तरफ से लड़िए। तो वो लड़ने लगा। नतीजा क्या हुआ? लास्ट में ये दुर्बुद्धि, पशु बुद्धि शल्य कर्ण का रथ चालक बना। अंतिम युद्ध में जब कर्ण मारा गया तो महाराज शल्य को ही दुर्योधन ने कहा कि आप इसका रथ चलाइए।
अब आप देख लीजिए कैसी प्रवृत्ति वाले, कैसे दुर्बुद्धि लोगों को गड्ढे में डालते हैं। उसका रथ गड्ढे में फंस गया, कर्ण का गड्ढे में रथ फंस गया तो उसने निकालने की चेष्टा की, नहीं निकला तो भगवान ने कहा मारो इसको। अब कुछ लोग डिबेट करेंगे कि भगवान को उचित नहीं है, ये तो धर्म के विरुद्ध है निहत्थे आदमी को मारना। तो निहत्थे आदमी तो अभिमन्यु भी निहत्था था, तो भगवान ने कहा कि नहीं, अधर्मी के साथ अधर्म करने में कोई बुराई नहीं। एनीवे, मैं बहुत आगे बढ़ गया, यहां चलते वापस। इस वृक्ष या नर तनु में वासना के अनुसार किसी की शुभ कर्म में, किसी के अशुभ कर्म में प्रवृत्ति हो रही है। इस सब का मूल कारण कुटस्थ ब्रह्म है, जो आज्ञा चक्र में तथा उसके ऊपर रहता है, परंतु उसका अवान्तर कारण है असंख्य नाड़ियों में प्राण का प्रवाह। आप लोगों को मालूम है, बाबा बोलते थे, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम्ब। दैट इज ऑफ कोर्स फिजिकली इन इम्पॉसिबिलिटी। सो व्हाट डज ही मीन? ही मीन्स आप ऐसी एटमॉस्फेयर, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए जैसा मां के गर्भ में आपको उपलब्ध था। क्या था? आप पानी में थे, संसार से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था। जो भी सांस और पौष्टिक आहार आपको मिलता था मां के पेट की नाड़ियों के मार्फत आपको पहुंचता था और उसी में आप वृद्धि पाते थे। आपका कोई कनेक्शन नहीं था, संसार नहीं था, और सबसे इंपॉर्टेंट है बहिर्श्वास बंद था। आपका श्वास जो चल रहा था, क्योंकि बच्चे का तीसरे महीने में या कौन से महीने में मुझे मालूम नहीं, शायद तीसरे महीने से हृदय की धड़कन चालू हो जाती है, दुख 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 दुख, यू कैन हियर द हार्ट बीट्स। तो वो हार्ट बीट क्यों चल रही है? वो रक्त का संचार कर रहा है शरीर में, तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? मां से मिल रही है। तो जो जैसे महाभारत में फेमस आदमी है अपने सुखदेव जी महाराज, व्यास ऋषि के पुत्र, वह भी ऐसा कहा जाता है कि 12 साल मां के गर्भ से नहीं निकले। ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट अ फिजिकल पॉसिबिलिटी। इसलिए क्या हुआ? वह समाधि में रहे, बहिर्श्वास नहीं ली, इसका इतना ही मतलब है। तो उन सब का मूल कारण कुटस्थ ब्रह्म है, जो आज्ञा चक्र में उसके ऊपर रहता है, परंतु उसका अवान्तर कारण है असंख्य नाड़ियों में प्राण का प्रवाह। ये प्राण का प्रवाह कब स्टार्ट हुआ? जैसे ही आप भूमिस्थ हुए, नर्स ने आपकी नाभि का कनेक्शन काट दिया, तो सुषुम्ना का जो मुंह था वो बंद हो गया। अब अंतर श्वास बंद हो गया। तब अंतर श्वास बंद हो गया तो ऑक्सीजन तो चाहिए, तो बच्चे को उल्टा लटका करके सक्शन पाइप से लेकर के उसका नाक मुंह वगैरह साफ कर दिया, म्यूकस वगैरह हटा दिया और उसको थपथपा करके बहिर्श्वास चालू करा दिया। ऐसे करके बच्चा पहला सांस लेता है, वहीं से रोना जो चालू करता है, सारी जिंदगी वो रोता रहता है। कभी सुना है पेट में कोई बच्चा को रोते हुए? तो ये असंख्य नाड़ियों में प्राण का प्रवाह चालू हो गया। यहीं से इड़ा पिंगला ये दोनों यहां चालू हो गए और यहीं से आपका संसार चालू हो गया। इसी कारण मन शुभ अशुभ कर्मों में स्पंदित होता है। मन क्या है? प्राण के घर्षण से उत्पन्न आत्मा का एक विकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राण बहिर्प्राण के घर्षण से उत्पन्न आत्मा का एक विकार है मन। ओरिजिनल जब बच्चा पैदा होता है उसको मन नहीं रहता है, मन का विकास होता है जैसे जैसे प्राण चालू हो जाता है। कर्मों के अनुसार इन नाड़ियों में कर्म उन्मुखी स्पंदन प्रकाशित होता है। जैसा आपने कर्म किया था वैसा आपका स्पंदन होगा, पल्सेशन। और कर्मों के अनुसार उनके द्वारा जीव कर्म सूत्र में आबद्ध हो जाएगा, वो अपने आप को बांध लेगा। नाड़ी समूह जब स्पंदित होकर वेग युक्त होता है तब वह वेग मुख्यतः गुणत्रय अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना का ही वेग है। कर्म द्वारा ये वेग और भी प्रबल हो जाते हैं। इसी कारण ये जीव को कर्म में आबद्ध करते हैं। इसीलिए अनवरत एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, छुटकारा नहीं मिलता है। 80 लाख योनियां तो हैं आपकी भोग योनि, जहां आपको भगवान का कोई मालूम भी नहीं है, और 4 लाख योनियां हैं योग योनि, जहां आप भगवान से जुड़ तो सकते हैं
लेकिन आपकी वैसी प्रवृत्ति नहीं होती, आपका वैसा प्रयास नहीं होता, और इस कारण आप सब कुछ संभव होते बावजूद आप नहीं कुछ करते। ये कर्म अनुबंधी धाराएं प्रधानतः दो प्रकार की हैं, कुछ तो ऊर्ध्वमुखी हैं, कुछ अधोमुखी हैं, कुछ आपको ऊपर ले जाते हैं, कुछ आपको नीचे ले जाते हैं। जो नीचे ले जाती हैं वो महाभारत में भी रामायण में भी 60,000 नाड़ियों का वर्णन है। ये नाड़ियां क्या कही गई हैं? अधोमुखी नाड़ियां हैं, यानी वो नीचे की ओर जाती हैं, नीचे की ओर जाती हैं। यानी कौन सा प्रदेश? अभी बताया, मध्य प्रदेश। इसीलिए उनकी राजकुमारी थी माद्री। जब कुटस्थ ने माद्री के साथ सहवास किया तो उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? पांडु की। पांडु माने कुटस्थ, पांडु माने पुंड, पुंड माने कुटस्थ। जब कुटस्थ ही नीचे चला गया और ऊर्ध्व की जगह अधो देश में पहुंच गया, उसका सर्वनाश होना सुनिश्चित हो गया। आप लोगों को मालूम है वहां नरकासुर का राज था, और एक प्रवृत्ति है जिसको मद्र राक्षस कहते हैं, मद्रासुर। वो मद्रासुर जो है किसी भी नाड़ी को रिलीज नहीं करने देता है, और नरकासुर की कैद में ये 60,000 नाड़ियां हैं। आप अवश्य होकर के पापाचार वासना के द्वारा संचालित उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तब क्या होता है? उपाय क्या है? व्हाट इज द रिलीज? आपको ध्यान में होगा रामायण में रामचंद्र जी का एक प्रसंग है जिसमें भगवान राम शत्रुघ्न से कहते हैं कि तू 60,000 सैनिक लेके जा और वो जो बाणासुर है उसको मार के आ। यही वो 60,000 सैनिकों, ये 60,000 नाड़ियां हैं, इनको लेके अधोदेश में जा, जहां का राज बाणासुर कर रहा है उसको मार। यही 60,000 सैनिक, ये सैनिक नहीं है, उस समय नाड़ियां हैं जिनका मोक्ष देते हैं भगवान नरकासुर को मार के। सत्यभामा के साथ गरुड़ पे सवार होके भगवान जाते हैं और सत्यभामा उसको मारती है, यानी सत्य दिखलाती है। तब क्या होता है? अब वो नाड़ियां जो अभ्यस्त हैं नरकासुर के महल में रहने को, उसके द्वारा दिए आभूषण, कपड़े पहनने को, उसके द्वारा दिया गया खाना खाने को, वो अब असहाय महसूस कर रही हैं। वो लोग कह रहे हैं अरे अब हम लोगों का क्या होगा? तुमने तो इसको मार दिया। तो भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ कहां? चलो द्वारकापुर, यहां पे द्वारका नगरी। यानी अधोगति प्राप्त नाड़ियों को ऊपर में लाना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है, और भगवान की मदद से ही संभव है। बहुत सारी कहानियां हैं, हम लोग विषय से न भटके आगे चलें। कुछ नाड़ियां ऊर्ध्वमुखी हैं और कुछ अधोमुखी हैं। अधोमुखी स्पंदन से जिन कर्म वासनाओं का उदय होता है वे जीव को और भी नीचे अधोगति प्रदान करती हैं, अर्थात बारंबार जन्म और आवागमन होता है, और कभी कभी पशु आदि इतर योनियों में भी जन्म लेना पड़ता है। सबका जन्म अपनी अपनी वासना के अनुसार ही होता है। ऊर्ध्वमुखी स्पंदन से जीव के सत्वगुण की वृद्धि होती है, और यह स्पंदन सुषुम्ना का है। यहां पे एक बात बता दूं, शरीर को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। एक्सक्यूज मी। सबसे नीचे है तमोगुण। तम माने अंधकार, तम माने अज्ञान। तो ये तमोगुण जो है इसका स्थान है मूलाधार से लेकर के नाभि तक पर्यंत। नाभि यानी तेजस तत्व, वहां तक। और नाभि से हृदय तक है रजगुण का स्थान। रजगुण यानी संग्रहण करने की प्रवृत्ति। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसमें मान प्रतिष्ठा भी है, इसमें सब कुछ है। और हृदय से लेकर के यहां तक जो है वह है सत्वगुण का स्थान। इसलिए अधो माने सबसे नीचे क्या हुआ? तमोगुण, तमोगुण। सबका जन्म वासना के अनुसार होता है। ऊर्ध्वमुखी स्पंदन से जीव के सत्वगुण की वृद्धि होती है, और वह स्पंदन सुषुम्ना का है। सुषुम्ना के स्पंदन से कुटस्थ ज्योति का दर्शन होता है।
थोड़ा सा भी साधन करिएगा तो सुषुम्ना में प्राण अपने आप प्रवेश करेगा और दर्शन होगा। कोई बहुत मैजिकल नहीं है, नॉर्मल। कुटस्थ ज्योति के भीतर गुफा में जो रक्तवर्ण ज्योति पुंज दिख पड़ता है वे ऋषिगण है। छोटे छोटे मैंने बताया नक्षत्र के जैसे दिखते हैं। इस प्रकार के ज्योतिर्मय रूप में वे कुटस्थ में रहते हैं। देवता भी वही रहते हैं, आएगा वर्णन। जैसे बाहर शब्द स्पर्श रूप रस आदि का विषय भोग होता है, भीतर भी उसी प्रकार होता है, लेकिन वो सारे दिव्य जुड़े हुए हैं, उसके साथ में दिव्य शब्द जुड़ा हुआ है। भोग तो वो भी हैं, दिव्य रस, दिव्य गंध, दिव्य ध्वनि, दिव्य दर्शन, ये सारे दिव्य हो जाते हैं अंदर में। भीतर जितना ही अप्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव होता है, साधक उतना ही आध्यात्म जगत के उच्च स्तर में प्रवेश करता है। दस मिनट और है, तीसरा पढ़ता हूं, फिर हम लोग इंग्लिश में स्विच कर जाएंगे। वैराग्य का संसार वृक्ष छेदन। देखिए, ये जो अश्वत्थ है पेड़ जो उल्टा लटका हुआ है भगवान से, इसको नष्ट नहीं करोगे तो आप ऊपर नहीं जा सकोगे। कैसे करोगे? वैराग्य, राग माने पसंद, तो वासना पसंद है, संग्रह पसंद है, तमोगुणी जो वास है वह पसंद है। उसको छोड़ के सत्वगुण करते 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 गुणातीत जब हो जाओगे, तब पूर्ण रूपेण वैरागी हो जाओगे, तब ये संसार वृक्ष गायब हो जाएगा। देखते हैं लाहिरी महाशय क्या बोलते हैं। न रूपमिस्यह्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठाम्, अश्वत्थमेनं सुरूढमूलम्, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। मसंग शस्त्रेण मूलम, संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र से इसका नष्ट किया जा सकता है, इसको छेद किया जा सकता है। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, इस संसार में इस वृक्ष का रूप उपलब्ध नहीं होता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। उल्टा पेड़ कभी देखा है? उसी प्रकार न अंत है, न आदि है और न स्थिति। नो बिगिनिंग, नो एंड, नो मिडल। इस सुदृढ़ मूल वाले, बहुत प्रकट, बहुत प्रबल जड़ों वाले पेड़ का, अश्वत्थ का दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा छेदन करने से ब्रह्म को जान सकते हैं। इस पेड़ को अपनी दृष्टि से, अपने आभास से हटाओगे तो भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं। प्राणी वर्ग इस संसार रूपी अश्वत्थ के ऊर्ध्वमूलत्वादि स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर सकते। वो नहीं पता चलता ऊपर में क्या है, कहां से ये रूप निकला है, भगवान कैसे हैं, नहीं पता चलता। इसके अंत की उपलब्धि भी नहीं होती, क्योंकि संसार असीम है। एक पुष्ट, दूसरी पुष्ट, तीसरी पुष्ट, चौथी पुष्ट चला आ रहा है। इसके आदि की भी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि संसार अनादि है। इसकी स्थिति यानी संसार कैसा है, इसको भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि संसार वृक्ष दुरच्छेद्य है। इसको छेदन नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता, और अनर्थकारी भी है। इट कीप्स यू बाउंड, डजंट अलाउ यू टू मूव अप, डजंट अलाउ यू टू सी द लॉर्ड। अतएव इसको दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा छेदन करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न करना आवश्यक है। तत्व ज्ञान क्या है? जब समूचा संसार, पूरा ब्रह्मांड असत्य है, तो कोई में भी तत्व नहीं है, तो फिर तत्व क्या है? एकमात्र ब्रह्म। उसको कैसे जानोगे? आसानी से नहीं जान सकते, देयर इज नो शॉर्टकट। तो फिर कैसे जानोगे? आप लोगों को गुरु महाराज मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया। अब कौरो और पाओ, इसी को कृपा कहते हैं। तो कहा गया है ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना। ये मूर्ति कौन सी है? हाड़ मांस के शरीर की मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति है प्रणव रूपी मूर्ति। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम। जब मूर्ति शारीरिक है ही नहीं, शरीर का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो उसके हाथ पांव कहां से आएंगे? आते हैं।
प्रणव के पांव है इड़ा और पिंगला रूपी श्वास और प्रश्वास, उसकी पूजा करना। वो कैसे है? वही है कर्मयोग। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। चलते फिरते उठते बैठते गुरु ने कुछ भी बोल दिया, उसको मंत्र समझ करके उसको जपा करो, उसका अनुसरण किया करो, उसका चिंतन किया करो, वो मंत्र। तो फिर से बोलता हूं, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। व्हाट इज दिस कृपा? जो बाबा ने बताया है वो करो तो पाओगे। यही है कृपा। तुम्हारा काम तुमको करना है, उन्होंने बता दिया, अपना काम कर लिया। तुमको डिफिकल्टी होगी तो वो गाइडेंस देंगे। यदि उन्होंने शरीर छोड़ भी दिया है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई से बुद्धि रूप से आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई सीनियर गुरु भाई बता देगा, आपका अनआंसर्ड नहीं रहेगा क्वेश्चन। चलिए, प्राणी वर्ग इस संसार रूपी अश्वत्थ के ऊर्ध्व मूलत्वादि स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर सकते, उनको नहीं पता है संसार, इसके अंत की उपलब्धि नहीं होती। संसार असीम है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसके वैराग्य के द्वारा इसका छेदन करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न करना आवश्यक है। यही सार्ध श्लोक द्वारा बतला रहे हैं। अत्यंत बद्ध मूल इस अश्वत्थ को असंग अर्थात संग, शून्यता, अहम, ममता, त्याग रूप शस्त्र सम्यक विचार द्वारा दृढ़ता के साथ छेदन करना होगा। हम लोग जब हवन करते हैं, मैंने कई बार बोला है इस बात को, हम लोग जब हवन करते हैं तो लास्ट में एक ड्रॉप घी जो अर्पण करते हैं भगवान को, उससे जो बचा हुआ घी रहता है, जो चमचे में लगा रहता है, वो एक पात्र में गिराते हैं, पानी भरा पात्र होता है। कहते हैं इदम न मम, यह जो मेरा न था, इदम माने यह, न मम मेरा नहीं था, फिर भी तुमको दिया, तुम्हारा तुमको दिया। ये भावना आपको हर जगह रखना होगा। पत्नी है, मेरी पत्नी है, हम लोग बोलते हैं सबसे पहले, मेरी पत्नी नहीं है, वो जीव है, तुम्हारा साथ लेकर वो आई है। तुम्हारा बच्चा है, वो भी वैसा ही है, उसके कर्म भोग के द्वारा तुम्हारे घर में जन्म हुआ, इतना ही है। वो सब भगवान का रूप, और भगवान के बनाए गए नियमों को फॉलो करते हुए वो तुम्हारे घर में आए। तुम्हारा कुछ नहीं है। क्यों? तुम्हारा तो अपना शरीर भी तुम्हारा नहीं है भैया। कोई अभी निकला है, बस के बाहर आ गया, बस में टकराया, चला गया, मेरा मेरा करते रह गया, कुछ नहीं बचा। और घर वालों को खबर भी नहीं है कि वो तो बस के नीचे आ गया, है ना। तो देखो, आप सोचो। तो अहम, मैं, ममता, अट्रैक्शन, मेरा, ये त्याग रूप शस्त्र सम्यक विचार द्वारा दृढ़ता के साथ छेदन करना होगा, इनको कूटना होगा शरीर को। ये जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, जान लो कोई नहीं है तुम्हारा। अभी एक धनबाद में बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब है, बहुत भले आदमी है, उनका बहुत इंसिस्टेंस था मैं जाऊं, बहुत खर्चा किया उनके लड़के ने, बहू ने, पर वहां क्या था? कुछ नहीं था। इतने लोग मिले, मेरे पहचान के थे, धनबाद वाले, सब मिले, कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं, फिनिश। किसी को मतलब कोई फर्क है? मैं कैसा भी हूं, मुझे कोई फर्क पड़ता? कौन कैसा भी है। तो इतनी भीड़ में सब हम अकेले हैं। एक हमारे साथ एक रहता है, खाली, सिर्फ एक, वो है हमारा मालिक भगवान। उसी को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए दुख भोगते। इस ब्रह्माकार कलेवर के ऊपर जो मूल मस्तक स्वरूप है, यही है कलेवर, उसका मूल, उसमें विशेष रूप से आरूढ़ अर्थात किसी कारणवश न जाना, बल्कि गुरुवाक्य से विश्वास करके क्रिया करते जाना, इच्छा रहित होकर जो अस्त्र होता है, खूब मजबूती से इच्छा रहित स्वरूप अस्त्र द्वारा मूल छेदन करते हुए अर्थात क्रिया करते हुए जो गुरुवक्त्र गम्य है। लहरी महाशय की भाषा मैंने पहले भी कहा था, आसान नहीं है समझना। ही स्पीक्स इन वेरी स्मॉल अनकनेक्टेड फ्रेजेस। इसीलिए सान्याल महाशय ने कृपा करके हम लोगों को विस्तार से बताया।
अच्छा, अब यहां पर जो उनकी बात से जितना मैं समझ पाया वो आपको बताता हूं। किस बाबा ने कहा, विश्वास करके क्रिया करते जाना इच्छा रहित होकर। रामचंद्र जी ने शबरी मैया को क्या कहा था? 9 भक्ति बताई थी, 9 तरह की भक्ति। शबरी मैया ने पूछा था, मुझे भक्ति के प्रकार बताइए, भक्ति का महत्व बताइए। तो भगवान ने कहा, बिल्कुल, मैंने जो अपने गुणी जनों से, गुरुजनों से जो सुना है वो मैं तुमको बताता हूं। क्या बताया उन्होंने? पहला बताया प्रथम कर संतन के संगा, दूसरा बताया दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, भगवान की कहानियों में, किस्सों में तुम्हारा मन लगे, अच्छा लगे, आनंद प्राप्त हो, ऐसा। तीसरी रति, तीसरा बताया गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु की पैरों की, चरणों की सेवा। ये कौन सा है? ये साधारण है, आपको मालूम है। गुरु के चरण अभी बताए, ईड़ा और पिंगला है, उनकी सेवा कैसे करोगे? आपको जो क्रिया बताई गई उससे। फिर क्या बताया चौथे में? मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, जो आपको मंत्र दिया है गुरु ने, उसका जाप करिए विश्वास रख के। मंत्र सो ही जो वेद प्रकाशा, वेद माने ज्ञान। किसका ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, ज्ञान भगवान का। वही सबसे अच्छा ज्ञान है, बाकी सब बेकार का ज्ञान है। तो मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सो ही जो वेद प्रकाशा। यही बात यहां भगवान कह रहे हैं। देखिए क्या बोला है लाहिरी महाशय ने, विश्वास करके क्रिया करते जाना गुरु वाक्य में। गुरु वाक्य माने अभी बताया मंत्र है। और इच्छा रहित होकर जो अस्त्र होता है वह खूब मजबूती से इच्छा रहित स्वरूप अस्त्र के द्वारा मूल यानी रूट्स का छेदन करते हुए, अर्थात क्रिया करते हुए, जो गुरु वक्तकम में है। गुरु वक्त्र, वक्त्र माने चेहरा, श्री मुख से जो बताया जाता है, क्रिया श्री मुख से ही बताई जा सकती है। मुझे मालूम है, मैं आपको बता दूंगा, काम नहीं करेगी। आगे बढ़ते, समय हो गया क्या? बस 2 मिनट। स्वप्न दृष्ट वस्तु स्वप्न काल में दिख पड़ने पर भी जागृत अवस्था में नहीं रहती। स्वप्न में जो कुछ भी देखा, बाघ देख लिया, शेर देख लिया, हाथी देख लिया, कोई पुराने मित्र को देख लिया, आंख खुल जाएगी तो गायब हो जाएगा। स्वप्नावस्था में जो प्राप्त होता है वह तो रहता ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि वो वस्तु है? इसी प्रकार जिस संसार को बुद्धि के विभ्रम से इतना हम जकड़े हुए रहते हैं, उसको भी पाते नहीं है। तनिक विचार करने पर भी ये समझ में आ जाता है। थोड़ा सा सोचिए, यही बात दिखाई गई है मैट्रिक्स पिक्चर में। मैं कई बार बोल चुका हूं, मैट्रिक्स ओरिजिनल जो है हम लोगों के उपनिषद के ऊपर में आधारित है। वो लोग एक्नॉलेज भी करते हैं कि जी ये हम लोगों ने हिंदू धर्म के उपनिषदों से इसका मूल लिया है। ये सब इंद्रिय जाल की माया मात्र है। मन की कल्पना से रूप ग्रहण करके वह सामने फूट उठता है, खिल जाता है। आकाश में दृष्ट मूर्ति जैसे मेघ की गति के साथ वहां ही मिल जाती है, वह आकाश में मिल जाती है मूर्ति। बादल छिन्न भिन्न कर देते हैं, मूर्ति परिवर्तित हो जाती है। आप देखते हैं कितनी बार। उसी प्रकार क्षण क्षण जिसका रूप परिवर्तित हो रहा है, उस संसार को सत्य आप कैसे कह सकते हैं? कब आरंभ हुआ, कब इसकी समाप्ति होगी, ये वस्तु तो है भी कि नहीं, कुछ भी जाना नहीं जा सकता। क्रमशः जो चलता आ रहा है उसकी स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यह संसार वृक्ष सत्य नहीं है, परंतु सत्यवत प्रतीत होता है। आपको ध्यान होगा, मैंने शुरू में ही कहा था, संसार माने सत्यवती, जो सत्य के जैसा लगता है पर सत्य नहीं है। संसार को इस प्रकार सत्यवत देखना कब छूटेगा तुम्हारा? छूटेगा कि भी नहीं? इसी से कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। जो कल्पना मन से उठी है वह मन के मिटे बिना जाएगी कैसे? मन तो बहुत प्रबल है, वो तो धृतराष्ट्र है, महाभारत में राजा वही है। इसी से उसका छेदन करने के लिए असंग शस्त्र चाहिए। मैं और मेरा यह भाव ही संग है। इदम ममः, इदम न ममः, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। सिर्फ एक न लगा देना है।
ऐसी अवस्था में चाहिए मैं और मेरा न रहे, मेरा भी न रहे। गीता के अनेक स्थानों में कहा गया मई जीवत्वम कल्पितम जीव भाव कुटस्थ चैतन्य में कल्पित मात्र होता है। कुटस्थ चैतन्य में संसार दिखता है। प्राण के चांचल्य से जीव भाव स्फुटित हो जाता है। यदि प्राण का चांचल्य दूर हो जाए तो उसके साथ साथ मन की कल्पना भी मन ही में लय हो जाएगी। इसको यहीं बीच में छोड़ करके हम लोग अब इंग्लिश वाला स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। श्लोक 3 पेज नंबर 201। इंग्लिश में कहाँ थे वो भी मुझे याद नहीं है, देखते हैं। एकादश अध्याय चालू हो गया। एकादश अध्याय यानी संसार विराट रूप दर्शन। 33वां श्लोक चल रहा था। इसको शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। 2-3 पेज हो गए थे पर अब याद नहीं होगा किसी को भी, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है ये और इसकी विस्तृत व्याख्या भगवान ने करी है। लेट मी स्विच टू इंग्लिश। We start our English Gita with the 33rd verse of chapter 11, Virat Roop Darshan Yog. When you see God in His full glory, where will you see Him? Do you see Him actually physically present? He has no physical presence. So where do you see Him? You see Him in your kutastha. Sometimes it's very scary, because he shows you reality. He says, I am Kal. I am the destroyer of everything. And that's scary. We want to live. We don't want to be finished. Even if it is the finisher or the executor is God himself, we still want to survive. Please pass me by, finish off the other guys. That's what we say. Anyway, after having traveled a long distance in the Gita, we have gone through Karma Yoga, Jnana Yoga, Buddhi Yoga, not Buddhi Yoga, Bhakti Yoga, Rajvidya, Rajguhi Yoga, etc. We have reached Virat Roop Darshan Yoga. Why has it taken 10 chapters, 10 preceding chapters to reach the 11th, where the form of God is laid open for Arjun? Because you don't enter nursery and get to learn calculus or engineering drawing or medicine. You need to update your own level of knowledge. Number 1, the capacity to absorb that knowledge. Number 2, the capacity to understand what you are absorbing. Number 3, Arjun has been similarly treated by the Lord. He is being slowly coached, and the progress. Let me start my Google Recorder speech to test. Give me a minute, please. Thank you. Just one moment, please. Sorry for the disturbance. Okay, we are set. We are reading the 33rd verse of chapter 11, Ekadash Adhyay, where everybody doesn't get this. Arjun only is the privileged one. Why?
because he has been brought up to this level by the Lord himself. He is pleased with Arjun. Krishna has many versions of himself. One roop is the Guru roop. Krishna is the Guru. Krishnam Bande Jagat Gurum, we say. The Guru is like Krishna. He teaches you, he guides you, he raises you, he slowly moves you up the path, the right path. And that's how you reach him. Here, after having shown him his full form, so-called full form, in which everything but everything is assimilated, it is seen, it is visible to Arjun. Arjun is now scared. He is seeing something which he had not even fully comprehended. He is seeing Kal, or Kal is also known as Yamraj, death, as the Lord himself. He has played, reacted, he has enjoyed life, he has joked, eaten with the Lord, and he thinks he is my friend. And now suddenly the Lord reveals the depth of his existence, and it is incomprehensible to Arjun. So now he is scared. So he says, Lord, I am scared. I feel very scared. Kindly revert to your original Chaturbhuj Roop, the four-armed form, and give me a relief. So the Lord says, fine. And that was in, the number 32 was Kalo Asmi Lokshay Krit Pravidho. Arjun had asked him, who are you? You are so scary. You take my breath away. Who are you? And he said, I am time. I am here to finish off these evil doers. So Arjun, don't be scared. So then he says, okay, now I'll revert to my Saumya Roop, as we call in Hindi, the calm visage, the four-armed visage. And then he gives a piece of advice to Arjun, which is what the 33rd shlok is. I remember it well because it is one of my favorite shloks. Though in Gita, there is no favorite, no unfavorite, everything is beautiful. However, there are certain shloks that, hit your heart somewhere and stay with you. All of them don't. This one does. He says, now that you have seen me, Arjun, tasmat uttishta yasho labhasva jitva shatrun bhukshva rajyam samriddham mayevete nihata purvameva nimit matram bhava sabya sachin. Tasmat, that is why, for that reason, uttishta, stand up, get up. Yasho labhasva, gain praise, yash. Jitva shatrun, defeat your enemies. Bhungshva rajyam samriddham, this rajya is externally Hastinapur and this and that, etc. But internally it's your own body, which is now, and until this battle was being used by your various indriyas, your man, your buddhi, and your imagination for acquiring external nonsense. So now that the Lord has explained the possibilities of his going wrong in so many ways, he is now advising him, enjoy your body as long as it lasts. Maye vete nihata purvameva, I have predetermined the condition of these idiots who are fighting you, this Duryodhan and his army, they'll all be killed. They are destined to be killed. Nimit matram bhava sabya sachin, O sabya sachin, O ambidextrous one, O Arjun who is able to fight from the front and in the back of the spine. Nimit matra bana, just be the upalaksha, just be the focal point of the entire battle. Okay. That's the mool shlok, that's the principal shlok. Let us see what Lahiri Mahasaya has to say about it. He says, Atayo tum yuddha ke liye khade ho jao. Just stand up for this battle.
देव दुर्जय भीष्म द्रोण आदि को पराजित कर यश प्राप्त करो. देव दुर्जय, even the devatas, even the divine ones cannot defeat this Bhishma, Drona, etc. Defeat them, because I am with you. I have determined that they will be killed. बिना प्रयत्न के शत्रुओं को जय करके समृद्ध राज्य भोगो. You are not doing it. I am doing it. So where is your effort? You are just standing there like a mask which conceals me, which conceals my actions. तुम्हारे ये शत्रुगण मुझकाल रूप के द्वारा युद्ध के पूर्व ही मृतप्राय हो चुके हैं. I have already determined they will die and they will now die. तुम निमित्त मात्र बनो. Just be the निमित्त मात्र would be like the representative, the Rajdut, the ambassador, my ambassador. वामस्त से भी जो शर संधान में समर्थ होता है उसको सभ्यसाची कहते हैं, ambidextrous. Lahiri Mahasaya now says that is why you should continue your kriya. See, Lahiri Mahasaya doesn't know anything but kriya. केवल तुम निमित्त मात्र हो, सब मरे हुए ही हैं. You are just the focal point of my actions. Finished. Lahiri Mahasaya has finished his statement, just a line and a half. Sanyal Mahasaya now says, शरीर और इंद्रियां साधन के प्रबल अंतराय. The body and your work and sensory organs are extremely counterproductive to sadhana, to meditation. They will not allow you to do it. इनके वश में पड़कर जीव के जो अभ्यास और संस्कार उत्पन्न होते वे साधना के विरुद्ध प्रबल विद्रोह उत्पन्न करते हैं. Because Drona is their guru, as you know, Drona is Sanskar himself. That is why he was the teacher to the Pandavas, the good chaps, and the Kauravas, the bad ones. So there are sanskars or habits which are old and not easily removable, and good ones also he has. इसको किसी प्रकार भी मन के अनुसार समुचित रूप से वश में नहीं कर सकते. Your मन will not help you because the मन is on the opposite side. He is धृतराष्ट्र. इसी से प्राय प्रत्येक साधक साधना करते समय इसकी दुष्टता से हतोत्साहित हो जाते हैं. That is why this is Sanyal Mahasaya speaking. He says there are times when even a very good sadhak, yogi, gets depressed because he can't see any positive results coming out of his endless efforts. वस्तुतः यह रूपगुल जैसे प्रबल और प्रमत्त हैं, इससे जय की आशा में निराश हो तो इसमें विचित्रता की बात नहीं. It is not surprising also because these are very, very strong opponents. They are very strong enemies. तो क्या उनको वश में लाने की चेष्टा नितांत ही व्यर्थ है? Is it therefore completely a waste of time to try and control them? No, it is not. Just imagine, सारे रिपुगण दुर्दंत और दुर्जय हैं. They are very difficult to defeat. और वे जीर्ण वस्त्रखंड के समान समय आने पर जीर्ण होने के बाध्य. But there is a time limit after which they will themselves fade away. You see your own body, you will know. Eyesight weak, digestive system weak, respiratory system weak, muscles gone. What is happening? These are the instruments you were using to enjoy the world, and suddenly you can't because they have given up. We need our own list of items for our consumption. A house, and a house filled with utility, furniture, fridge, kitchen. Then we need a field to grow our food in, and we need money. कुछ दिन भोग करने के लिए मिली है. These are all available to you for a period of time only. They are not permanent. The moment you leave your body, or the body leaves you, choose whatever you like to listen to. What happens? Your ring, your chain, your chashma, your ghadi, everything is opened first. Your diamond studs in your kurta, they are opened next. And then your clothes are removed. You are wrapped in a fine white cloth.
2 yards of it, and you are taken to the burning ghat. That is the extent of you. Kabir says, ऊंचे ऊंचे महल बनाता करता होड़म होड़, ते मंदिर सूने पड़े गया तो सबको छोड़. You created a huge house in competition with your neighbor. You wanted to project that you are much superior, much better, more ergonomically and ethically inclined than your neighbor, and you did create a massive edifice for yourself. But ultimately what happened? You just leave it all. That's what happened to me. I had a lovely house I still have in Dhanbad, but now my servants are enjoying it. The caretaker is enjoying it. I live in Calcutta in a rented property. So, there's another song, very beautiful song that Kabir has written. He says, Jao nuguri kaya tharo kai gun gawa kai jas gawa. What praises can I sing of you? You who are without a guru. You have nothing to boast about. You don't have any gun, fine qualities. महल बनाया हंसा रहबा निपाया अरे रे. You created a mahal, a palace for yourself, but couldn't live in it because you didn't have enough time. गादी गलीचा भर्या रे महल में अरे रे. All comforts, soft mattresses, sofas, carpets, curtains, you installed in your mahal. See what happened to our friend Arvind Kejriwal? He created a Sheesh Mahal. And where is he and where is the Sheesh Mahal? All gone while he's alive. गादी गलीचा धर्या रे महल में अरे रे. You installed everything for your own comfort in your house. But एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में अरे रे. A day will come. You will be put on a piece of log and a fire, and that's it. End of the story. So what are you really building for yourself? A temporary escape joint. That's all. Okay. So he says, the Lord says here, इनका संग थोड़े दिन के लिए मिलता है. You get to use it for a very few days. कुछ ही दिनों में ये अतिथि चले जाएंगे. All of them will go. Even Bhishma will go. Bhishma is bhai, fear. Drona is sanskar. Duryodhan is durbuddhi, bad character, and so on and so forth. We have discussed that. तब इनकी सामी क्रुद्ध आंखों से आप क्यों डरते हो? Why then are you afraid of their temporary anger? Because they themselves are temporary. The moment your body is afflicted in whatever form, maybe just a small little fever or a cold, then all your indriyas are haywire. They go haywire. You know you're not normal. You can't believe. You can't work efficiently. You can't do anything. Same thing happens when you're very sleepy. You fall asleep. All your powerful body achieves is it puts you in the bed. एक आध दुर्देव या विपद आपद का झटका लगने पर मन के अनेक विचार, अनेक आकांक्षाएं निर्वापित हो जाते हैं. Suddenly your factory has been taken over by Hemant Soren and his corrupt Sarkar. And there you go. All your dreams of creating a huge factory is gone. Suddenly somebody comes and files a case against you. And you run after them and in the court and in the high court, and there you go. All your peace is gone. This is the extent of your abilities. But don't get upset. Right now your enemies are putting up a show. What kind of a show? I remember I'm a little avid Second World War follower. I have been reading Second World War books. Not that it helps, but I was fascinated at one point of time. Rommel the Desert Fox, he was called. He was
one of the principal generals of Hitler before they fell foul of each other. He was the Africa head of the German army, and he didn't have enough tanks and enough petrol for putting up a strong fight. So what he did was, he knew that the photography was done for spying on his movement, etc., at a particular point of time in the day, and that plane was due next morning at around 9:30 in the morning. So all night long his tanks moved around the battlefield, creating lot of tank treads. In the morning, lot of photographs were taken by the spy plane sent by the Allies, and they reported, oh my God, he's got too many tanks, let us not fight. So he won it without any actual fight taking place, that particular skirmish. This is what he says here. अभी शत्रु दल दौड़ धूप कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है, परंतु क्या जानते हो इनका स्थायित्व कितनी देर के लिए? Do you really know what real strength they have? They don't have much. Just like Rommel created an illusion. So they are all illusions. If you say that even after the fall of your gross body, the corporal body, these all will go with me into the next life and enter the next body. सूक्ष्म शरीर भी नित्य नहीं रहता. Even that ethereal body is not constant. In fact, the Karan Sharir bhi nahi rehta. Even the Karan Sharir, the tag body, is also lost one day. When you will get to know how to destroy that, how to get yourself free of these various forms which are encircling you, binding you, tying you down to the world. Everything happens with time, Kal, and everything ends with Kal too. Kal is Swas, the number of your breaths that you have been born with. Just wait for your right time. You will see that the big terrorizing person who was so dominating you is gone. Whether it is Bhishma or Drona or Duryodhan or Karna, whoever. Kalanat sarvabhutanam mahakalah prakirtita. I am Mahakal. I have come to consume all of these people on the battlefield. समस्त जीवों को ग्रास करने के लिए उनका नाम काल है, because he swallows all of them, so he is called काल. जो आज बालक है कल युवा होगा. He who is a child now shall become a youth tomorrow. He who is a youth now will after a few days become old and age afflicted. Those who are today old and aged, they will leave this body and move. अतएव मृत्यु जो काल का धर्म है वह काल के वश एक दिन आएगी. इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर काल और डेथ not to come on a fixed day which you don't know about, but he knows well. Everything will then change. You will not be you. You will become a spirit, and then you will ultimately assume another body. इसलिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती. That is why you don't really have to try much. You just have to follow the rules of the game, which are do kriya, do kriya, do kriya, non-stop. Today the little bud is called the Kali. Tomorrow this Kali will become such a hugely beautifully smelling flower. And then a day will come when that flower will fall off the branch and become nothing. आज जो दीन दरिद्र पथ का भिखारी है, संभव कल उसका अतुल ऐश्वर्य आदि गर्वित पुरुष के गर्व को भी खर्च कर देगा. He who looks like a beggar to you today, it's possible tomorrow he might earn enough money to put you to shame.
Who makes all these changes? Who ensures that such changes take place? Who is it that who stays in the background and creates this beautiful looking, beautiful smelling flower? Who is it that puts the throne and the mugutta ke ki bole crown on the head of this Vikhari? And then he laughs. I cannot resist the lines from that Rabindranath Tagore song. Ere Vikhari sajaye ki rong tumi korilen, হাসিতে আকাশ ভরিলে, এরে ভিখারি সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে. Let me not impose on you by singing a Bengali song in the middle of an English but it was too apt for me to be resistive. So he says, he is who enacts all these dramas all around you, every time, all the time. अपने कृतकर्म तज्जनित सुख दुखादि फल का भी प्रभु हम नहीं है. Whatever we do is not ours. It is the gun, it is the prakriti that makes you do what you are doing. Only you have to be careful enough to try and avoid that. अपने कृतकर्म तजनित सुख दुखादि फलाफल के भी प्रभु हम नहीं है. वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ आवर फेट. उनके सानिध्य से प्रकृति के भीतर विचित्र कर्म चेष्टा स्फुरित हो सकती है. प्रत्येक बार एक नया कर्म मानव उचित में संस्कार रख जाता है. द सराउंडिंग induces you to act in a particular way. You see, if you are crossing a famous sweet meat shop and you see a little rasgulla displayed in the case, that induces you to stop the car, go out, buy it on the excuse that I'll offer it to my Lord, but actually you are the one who's enticed by that rasgulla. The Lord doesn't care. Similarly, if you see a film star, how does it matter to you whether it's a film star or a normal person? But suddenly you will stop and say, I have not seen this person so closely. Let me go out and have an autograph, talk to him or her. So, are you in a position to control all these happenings around you? You are not. Who creates all these situations where you are induced to act in a particular way? However, you are your own Malik. You can resist this if you want to, if you are strong enough mentally, if you have done a lot of sadhan, contemplating, then your ability to stop your mind from this distraction will be that much greater. The sadhus are totally adept at this possibility, and that is why they manage to avoid such distractions, attractions, whatever you like to call them. परंतु सबके मूल में अनादि कारण रूपी महाकाल महेश्वर है. Everywhere the Maheshwar, Kaleshwar is playing his games. समस्त कार्यों के मूल के कारण केने पितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः, केने शिताम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षुश्रोत्रम कउदेवो युनक्ति. The man starts running after a particular job or a person or an object, being attracted by what? Who creates that attraction which pulls your man, your heart, into that direction? Pran, your life breath, moves around. By whose directions? Definitely you have no control over it. पंचवृत्ति प्राण सब इंद्रियों से पहले उत्पन्न हुआ था. First came the pran, then came the indriyas.
the sensory and the work organs. इस कारण प्राण को प्रथम विशेषण दिया, that's why it's called the प्रथम. लोग किससे प्रेषित होकर शब्द उच्चारण करते हैं? There is a song written by Guru Nanak. Heli Mari, I'm forgetting the words. बाहर भटको काई, yes. हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब गुण है घट माही. Everything is within your body. What are you wandering all around the world for? हेली मारी मन में जरा विचारो. Just think about it. थारो कौन है बोलन वारो? Who is it inside you that makes you speak? That makes you understand what somebody else is speaking? That makes you weigh the pros and the cons of what he is saying? Who is it? It is him. You think it is you, but it is not you. कौन द्युतिमान देवता चक्षु सर्वेंद्रियों को स्वस्व कार्य में प्रकाशित करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसके द्वारा शब्द श्रवण किया जाता है. द रीजन फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, हियर एंड अंडरस्टैंड, शब्दाभिव्यंजक उस इंद्रिय का नाम है स्तोत्र. दैट इज योर हियरिंग. जो देवता श्रोत्र और चक्षु को स्व विषय में नियुक्त करता है, उस श्रोत्र का भी श्रोत्र है. He who ensures that your hearing is functional is the one who makes your eyesight work the way it is supposed to, is able to make your smelling power work the way it is supposed to, etc., etc. And he is the Almighty Lord. Actually, he is inactive. He doesn't do anything. He does it through his Shakti. We have discussed that so many times. The Lord is only watching. Kevalam Sakshi Bhutam. बुद्धि और मन दोनों को एक अर्थ में मनसह कहा गया. बुद्धि एंड मन टुगेदर आर कॉल्ड मनसह. जिस प्राण के संबंध में प्रश्न किया है, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट प्राण अर्जुन, उसकी सहायता से प्राणवृत्ति कर्म शक्ति संपन्न होती, क्योंकि आत्मा के अधिष्ठान या प्रेरणा के बिना कभी प्राण व्यापार युक्त नहीं हो सकता है. अनलेस आई एम देयर इन द शेप ऑफ आत्मा, सोल, these powers will not function. You know, if I'm considered to be Shiv and the chota e from Shiv in the Hindi version, the Harshi, the small e, is removed, what remains? Shava, the dead body. So it is my energy in the shape of Kali who is enabling you to function the way you are functioning. The moment I move away, I take my eyes off you, you are nothing, you are matti. So much dust. I remember my Guru Maharaj used to say this very often. He used to say, Bhayanam bhayam bhishanam bhishananam gatih praninam pavanam pavananam vayam tvam smarami vayam tvam namami vayam shanti rupe vayam tvam smarami. Bhayanam bhayah, you are scary to fear. Even fear fears you. Bhishanam bhishananam, you are scary to those who are scary. I don't know if I'm able to convey this, but Bhayanam Bhaya Bhishanam Bhishananam Gatih Praninam. He is the one who takes you towards himself. That is Gati. Pavanam Pavananam, Ganga Nadi, then your Mandakini Nadi, then your so many other nadis. It is said if you take a dip, you are cleansed of your sins. Okay, so everybody goes and takes a dip in that. And now that river is dirty. Who gives it the power to cleanse you of your sins? It is him. Bhayanam Bhaya Bhishanam Bhishananam Gatih Praninam Pavanam Pavananam Vayam Tvam Smarami. We remember you, we respect you, we bow down before you, etc., etc. So, you know, you can write
thousands and thousands and thousands of books and still not be able to write the whole thing about the Lord. It's like a diamond ring shining in the sun. So, say 10 people are around it, somebody will see blue light, somebody will see red, somebody will see green, yellow, and so on and so forth, depending on where he is, what gun he is in, etc., etc. Kabir Das ji has said, Sari dharti kagaz karu. If I turn the entire surface of the world into paper, lekhani sab ban rai. If I turn all the trees in the world into pens. Originally it was not pen, it was kalam. Not a fountain pen, it was just a pen. You dip it into the ink and write. That was at the time of Kabir. So, sari dharti kagaz karu, lekhani sab ban rai, सात समंद की मस करूं. If I turn the entire 7 seas into ink, Guru Guru लिखा न जाए. You cannot write complete writing about Guru or Bhagwan. Both are the same as far as I am concerned, as far as Kabir was concerned. अतः जो पुरुष श्रोत्रादि में भी श्रोत्रादि स्वरूप ब्रह्म को आत्मस्वरूप जानकर श्रोत्रादि इंद्रियों में आत्मबुद्धि का परित्याग करता है, वही यथार्थ बुद्धिमान है. He who is therefore able to see that the power of the Lord is helping me to see, the power of the Lord is helping me to hear, the power of the Lord is helping me to breathe. He who is able to see this very clearly without any doubt is a buddhiman. He is the one with brains. He is sadbuddhi sampanna. He is blessed with the right thought. इस प्रकार के बुद्धिमान पुरुष इहलोक से प्रयाण करके स्त्री पुत्र मित्र बंधु वर्ग में मैं मेरा आदि व्यवहार का त्याग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं. दे अबैंडन ऑल कनेक्शंस द मोमेंट दे लीव दिस वर्ल्ड एंड दे बिकम इमॉर्टल. दे नेवर कम बैक. ऑल द रेस्ट ऑफ अस डू. We are therefore also not responsible for the gains or the punishment of our own work. हम केवल निमित्त मात्र होने के सिवा और कुछ नहीं हो सकते. We can be only representatives, nothing more. कौन सा क्या कर्म करेगा, किसको क्या फल भोगना है, यह सब स्थिर किया हुआ है. Now this is something which my Guru Maharaj used to very often say. Everything is fixed up. What kind of, what is going to happen to you tomorrow or an hour later is also fixed up, only you don't know it. There is no way in which you will know it. But it's all fixed up. It is not fictional. So, what is the point of worrying? It is inevitable. It is going to happen. And you start worrying, oh my God, what's going to happen in my case tomorrow? Oh my God, what's going to happen tomorrow? I have an important tender. What happens if I lose? You can't do anything. You do your best, you try your best, and then leave it to the Lord. That's what he says. इसका कारण है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न आत्माध्यास हेतु अविवेक. क्षेत्र इज द बॉडी, क्षेत्रज्ञ इज द फार्मर, एंड द फार्मर इन दिस केस इज द लॉर्ड हिमसेल्फ. ही इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ. ही लिव्स हियर. व्हेन द टू आर टुगेदर, then the kshetra starts production. Various kinds of fruits, flowers, even weeds at times. इससे महाकाल भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवे सब्यसाचिन. डोंट वरी अबाउट विक्ट्री और डिफीट अर्जुन. डोंट वरी अबाउट इट. जय पराजय तुम्हारा नहीं, मेरा खेल है. द विक्ट्री और द डिफीट इज डिपेंडेंट ऑन माई प्लान्स, नॉट ऑन योर्स. केवल देहाभिमान के वश जीव अपने को जयी या पराजित समझता है. जस्ट बिकॉज योर ईगो इज so powerful, that's why you think you are defeated or you think you are victorious, whereas nothing like that is there. Then what is it? हम सब इस महाकाल के हाथ के यंत्र या खिलौने निमित्त मात्र हुए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं. We are just the toys in the hands of this great kid
who determines our fate every second. We're just toys. So what is the point of your worrying about it? If he likes, he will, twist the head of the toy and remove it. If he likes, he will put it back again. You have nothing. Only he has the full control. Unless you are able to remove ahankar or self-ego, you will not be able to progress, Arjun. I had asked my Gurudev one day, Baba, what is this yoga? What is the meaning of this yoga? I have said this often, but it was explained so beautifully in such a short sentence that it stays with me. It will probably stay till I die. He said, Ahankar ke omkare mishye deva. Put yourself, submerge yourself into the pranab. That is yoga. And then he later on explained, just like the river has a beautiful distinct name and importance and everything until it merges into the sea. Then it is part of the sea. It is no more that individual river, whether it is Ganga or Amazon or Yangtze Kiang or Yamuna or anything. Once it merges into the ocean, it's part of the ocean. You have to uttisht, go up, stand up. Kahan uthe? Where do we go? Urdh mein. You have to go up. Sahasrar mein. This is the place you have to go. Kaise uthe? How do we do that? Pran ke bahirgamanaagaman ka nirodh karke. You have to stop your pran, outer flow of your pran. सारी इंद्रियों से प्रथम उत्पन्न प्राण है. The pran precedes the creation of your sensory and work organs. It is only after the pran has started that the indriyas start functioning. The moment you are able to control and stop your pran, you will be able to make your indriyas, your sensory and work organs, non-functional. प्राणायाम या श्वास प्रश्वास के धनुष में मन रूपी शर को लगाते ही भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन आदि वृत्तियां सिर नहीं उठाएंगे. द मोमेंट यू पुट योर श्वास प्रश्वास इन द bow of pranayam, all these great warriors within quotes will vanish. Whether it is Bhishma, Drona, Duryodhana, Dushasan, anybody. Some will die, some will run away. You just do your kriya. Don't worry about the rewards or the failures of your kriya. This is what my Gurudev had ordered me. You follow the same. You just keep doing kriya. क्रिया की परावस्था प्राप्त करने पर उनका स्वरूप समझ में आएगा. द मोमेंट यू रीच समाधि और क्रिया की परावस्था, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, हु इट इज बीइंग सेड फॉर. तुम समझ सको कि सब निर्जीव इंद्रजाल किस खेल है. ऑल ऑफ दिस विच यू सी, विच यू एनविंस, विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इज ऑल क्रिया योग. इट इज ऑल Yoga means his work. He is doing all this. I think my battery is dying, so we shall have to terminate it here only. It's gone to 5%. It will terminate now. Shri Krishna Govinda Hare Murare, He Ram Narayana Vasudeva, Shri Guru Chaitanya, He Atmadeva, He Mat Durge, Har Vishwanatha. सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। Jai Guru. I'm sorry to have to terminate. My battery is conked out. Old phone. Well, it was nice seeing you all again. Hope to see you people tomorrow. Jai Guru. Rakesh, would you like to unmute your mic and tell me something? No, thank you very much. I'm grateful to join today, and hopefully I'll be continuing to join. Great. At the regular times. Great. Regular sessions. Great. I have nothing to say, sorry, but I'm really privileged to join. Thanks. Thank you very much. Are you in India or have you gone back to Sydney? No, I'm in India still. I'm here for another month. Oh, great. So at least for 1 month we will see you, and then thereafter you'll have to do a little adjustment for the timing. Okay. Yes. Okay, Yeah, Rakesh. it's all right. I can stay awake till late, no worries. All right. Okay, nice to see you. Okay, thank you very much. Thank Grateful. you. Thank you. Rakesh Bye. is my college mate. We met in Ranchi in our golden get together. So, all right, Rakesh, good night. Okay. Jai Guru, Good night. everybody. Thank you. See you. Thank you very much. Good.